तो इंडिया अलायंस को बहुत नुकसान करेगी। पंकज भाई, थोड़ा सा हमारा मैं कल या परसों भी आपकी डिबेट में बोल रहा था, मेरा सारा इशू इसी बात से है कि कौन किसको नुकसान कर रहा है। जब 2019 में सपा बसपा गठबंधन बना था और कांग्रेस ने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, तो क्या किसी ने कहा कि कांग्रेस सपा बसपा गठबंधन का नुकसान कर रही है और भाजपा की बी टीम? किसी ने पूछा? जब ममता 42 की 42 सीट कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है और उसके बाद जाके पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय में भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने लगती है, तो क्या किसी ने कहा कि ममता बनर्जी बी टीम है? जब वामपंथी केरल में ये गठबंधन जो इंडिया है या राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ कोई भी समझौता करने से ही नहीं मना कर देते, वो राहुल गांधी को केरल छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर देते हैं, तो क्या किसी ने वामपंथियों को बी टीम कहा? जब केजरीवाल दिल्ली के बाहर पंजाब हरियाणा हर जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव में कांग्रेस के साथ समझौता करने से मना कर देते हैं, तो कोई केजरीवाल को बी टीम क्यों नहीं मानता? प्रेम कुमार साहब एक बात कह रहे थे अभी कि साहब मायावती क्या लड़ती हुई नजर आएंगी? मैं पलट के पूछता हूं कि अपने 2%, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 50% क्रॉस कर चुकी है, वहां क्या कांग्रेस पार्टी अपने 2% वोट और अमेठी जैसी अपनी पारंपरिक सीट गंवाकर लड़ती हुई नजर आएगी? क्या कांग्रेस जिन 17 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है, क्या वहां उसको, अभी वो पूछ रहे थे कि मायावती को क्या कोई गंभीरता से लेगा, तो क्या मायावती का, तो मैं देखिए अब बड़ा एक आंकड़ों की बात मैं हमेशा करता हूं पंकज भाई। 38 सीट पे चुनाव लड़ी थी 2019 में, 38 में वो 10 जीती, बची 28, 28 में 27 में वो नंबर 2 पे आई। फिर से सुनिए, 38 सीट पे चुनाव लड़ी थी, 38 में 10 जीती, बची 28, 28 में 27 में मायावती बसपा नंबर 2 पे आई, केवल फतेहपुर सीकरी में नंबर 3 आई। कांग्रेस पार्टी जो तकरीबन, जो अमेठी को तो खैर चले हार गई, रायबरेली छोड़कर तकरीबन बाकी सारी सीट पर जिसकी जमानत जब्त हो जा रही है, जो पिछले चुनाव में 2% आ गई, जिसकी परवाह, अब देखिए हमारे प्रयागराज में देख लीजिए, जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली उसमें एक प्रयागराज की सीट है। प्रयागराज की ये सीट 40 साल पहले 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक वेव में अमिताभ बच्चन ने जीती थी। 40 साल पहले इस सीट को जीतने के लिए राजीव गांधी को, उस जमाने के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को राजनीति में लाने पड़ा था, और 40 साल में ये सीट दोबारा नहीं जीती कांग्रेस ने। तो सवाल मेरा यह है कि अपने 2% वोट के साथ अमेठी गंवाने के बाद क्या कांग्रेस को 17 सीट पे कोई सीरियसली लेगा? क्या वो लड़ती हुई नजर आएंगी? और अगर नजर नहीं आएंगी तो फिर क्यों उनको बी टीम क्यों ना समझा जाए? रही बात बसपा की, जैसा कि मैंने बताया कि 38 सीट लाए थे, 10 जीते थे, 27 में नंबर 2 थे, एक में नंबर 3 थे, फतेहपुर सीकरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां यादवों की संख्या कम है या ढेर सारी सीटों पे नहीं के बराबर है, वहां पे दलित और मुस्लिम वोट कागज पे मिला लीजिए, तीसरे वोट की जरूरत ही नहीं पड़ती है पंकज भाई। कहीं 50, कहीं 55, कहीं 60, कहीं 65 और कहीं 70 हो जाता है। कोई तीसरा वोट चाहिए ही नहीं। आप देखिए कन्नौज की बात करिए, कन्नौज में मैं मानता हूं कि मायावती ने अखिलेश यादव को घेरने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया। आखिरी बार 2000 में अकबर अहमद डंपी वहां गए थे, तब से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं लड़ा वहां। बीच में आम आदमी पार्टी ने किसी को यूं ही लड़ाया था, उसकी जमानत जब्त हो गई। तो दो 24 साल बाद वहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया है उन्होंने। वहां पे एक बात ध्यान रखिए, जितनी यादवों की और ब्राह्मणों की जनसंख्या है, तकरीबन उतनी ही जनसंख्या मुसलमानों की है। उसके बाद भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं लड़ा था। अब ऐसे में अगर वहां पे मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया, तो चलिए मैंने मान लिया कि उन्होंने अखिलेश यादव को घेरने के लिए वहां पे एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया। परंतु मुझे ये बताएं कि जहां पे यादव जनसंख्या नहीं है, जो कि समाजवादी पार्टी का देखिए कांग्रेस की तो कोई बात ही, उनका कोई वोट ही नहीं, मैंने बताया 2% ले दे के इस गठबंधन में जो प्रभावी है वो समाजवादी पार्टी। और जहां पे यादव वोट बैंक नहीं है, उनका तो सीधे यही है कि यादव वोट बैंक प्लस मुस्लिम वोट बैंक। अब यादव वोट बैंक, आप क्योंकि आपके पास से ओम प्रकाश राजभर भाग गए, आपके पास से जयंत चौधरी भाग गए, आपके तमाम सहयोगी भाग गए,
पल्लवी पटेल तक विद्रोह कर रही है। बहरहाल, तो जहां यादव वोट नहीं है, वहां पे अगर दलित और मुस्लिम गठजोड़ जीतने के लिए पर्याप्त नंबर लाता है, तो अगर उन सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट या मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाती है, तो इसे क्या माना जाए कि सपा बसपा को डैमेज कर रही है कि बसपा सपा को डैमेज कर रही है? आपने बिल्कुल सही बात कहा। और यही एक